नहीं लोग यार, कमाल होगी। चलिए, मेरा नाम रमेश साहनी और 4 साल कॉलेज बिजनेस की शुरुआत करी आप ही की तरफ देख करके। इसी तरह मैंने भी देखने का मौका मिला और इससे पहले मैं बताऊं अपनी छोटी सी जिंदगी को लेकर के जी रहा था, चाय की दुकान चला करके, और बड़ा ही संघर्षमय था। सुबह 7 से लेकर शाम को 10 बजे रात तक 365 दिन काम करना। तो जिंदगी में बड़ी सफलता नहीं थी, जिंदगी चल रही थी खाते पीते, बस दाल रोटी किराए की मकान, 3 चीज थे अपने पास और चला रहे थे जिंदगी को। बट वेस्टीज मिली सामने, तो इसी तरह का प्रोग्राम सिखाया गया बालीनगर में। मुझे लगा कि इस बिजनेस की शुरुआत करने पे कोई नुकसान नहीं होगा और फायदे की बात करें तो वो सब चीज होगा जो आज तक हमने सोचा नहीं है। तो मैंने एक तरफ नुकसान लिखी, एक तरफ फायदे लिखे। नुकसान में लिखा कुछ नहीं, साबुन तेल कहीं और से ले रहा था, यहाँ से ले लूंगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। फायदे की लिखा, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, मान सम्मान हो सकता है, इज्जत हो सकती है ना, समय की आजादी हो सकती है, सुरक्षा हो सकती है, दूसरों की मदद कर सकता हूँ, विदेश यात्रा जा सकता हूँ। ये तमाम लिस्ट बन गई जो मिलने वाला था। तो बोला कि इससे अच्छा बिजनेस कुछ नहीं है। बट करे कैसे, नॉलेज तो था नहीं, तो सीखना शुरू करा। सबसे पहले सीखना शुरू करा कि होगा कैसे, ये सभी चीजें चाहिए लेकिन मिलेगा कैसे, ये सीखना शुरू करा। और यकीन मानिए दोस्त, सीखना शुरू करा तो पहले महीने का चेक जो मेरा रहा 47 रुपए रहा। आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग, अच्छा लगेगा मुझे भी। बैठ जाइए, चलिए 1 मिनट टाइम देता, जोरदार ताली बजाइए। ठीक है, तो मैंने सीखना शुरू करा और सीखते सीखते जो पहले महीने का मेरा चेक रहा यहाँ का 47 रुपए का हुआ, क्योंकि मैंने 1472 रुपए का सामान लेकर के और इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। सबसे खूबसूरत चीज बिजनेस में लगी थी कि कितनाओं का सामान लेकर स्टार्ट करा जा सकता है। 1000-1200 रुपए में कोई बिजनेस शुरू होता है क्या? नो। शायद 12,000 रुपए में पान का खोखा भी नहीं शुरू होगा। यस। तो इस बिजनेस की खूबसूरती है कि 1200 रुपए का सामान लेकर भी स्टार्ट करा जा सकता है। Yes. तो मैंने 1472 रुपए का सामान लिया। कब लिया? जिस दिन मुझे प्लान दिखाया गया उसी टाइम लिया, 15 मिनट के अंदर। ये सोच कर लिया कि अगर नहीं समझ में आया, समझ में आया तो छोड़ दूंगा, करना नहीं हमने, लेकिन अभी तो कर लूं। और वो 1 घंटे का डिसीजन, 1 दिन पहले का डिसीजन मेरे लाइफ में आज भी एडवांटेज है। यस। क्योंकि मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, बोलते हैं कि पूछ कर बताऊंगा, सोच कर करूंगा। अरे भैया, इसमें हो क्या रहा है? अगर नहीं भी समझ में आया तो छोड़ देना, ऐसे भी छोड़े हुए हो। यस। तो मैंने ऐसी गलती नहीं करी। एक वही डिसीजन मेरा रहा कि आज मेरे टीम में बहुत सारे लोग डायमंड है जो से उस वक्त में ज्वाइन नहीं कर दिया होता तो उनके टीम में मैं होता। यस। तो मेरी एडवांटेज रही है। शुरुआत करी, 47 रुपए का चेक आया तो एक तो हंसी आई कि यार 47 रुपए से क्या होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि देखो सर, जिसका भी आज 19 लाख रुपए का चेक है, किसी दिन उसका 19 रुपए हुआ करता था। तो मैं बोला अच्छा। उस वक्त सिद्धार्थ का चेक लगभग 28 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का आसपास था। तो मैं बोला कि यार इनका टीडीएस मेरे को आ जाना, बहुत मजा आ जाएगा। टैक्स जो करते हैं उनका, yes. वो मेरे को आ जाना, मेरे को मजा आ जाएगा एकदम से। तो मन में सपने बनाए कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है 5 साल में। कितने साल में? 5 साल। 5 साल में। क्योंकि अपनी हिम्मत नहीं थी कि मैं साल 2 साल में कमा पाऊंगा, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। कभी गाड़ी के बारे में सोचा ही नहीं था, कभी इतना सारा अच्छी लाइफ के बारे में सोचा ही नहीं था। जिंदगी जैसी चल रही है, चलाते रहते हैं वैसे ही, घिसे पीटे जैसे मर्जी। तो 5 साल में अगर 1 लाख रुपए कमा लूं तो ऐसे मैंने सोचा कि मेरे खानदान का सबसे बड़ा इनकम होगी। ऐसा सोचकर वैसी शुरुआत कर दी। दूसरे महीने 944 रुपए आए तो मैं खुश हो गया। क्यों? क्योंकि कहां 47 रुपए, कहां 944 रुपए, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है। यस। अगर इस तरह बढ़ता रहे तो मैं 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा मुझे लगा। यस। बढ़े तो तीसरा महीना 3010 रुपए, 5 महीने के अंदर 5100 रुपए पे आ गया। तो मैं इस बात से खुश रहा। 5100 रुपए मेरा लाइफ में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन खुश रहा कि कहां 5 महीने में 5100 रुपए है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। और इस तरह करते करते इस बिजनेस में 3.5 साल जब कंप्लीट हुए तो मेरा हाईएस्ट चेक 1,17,546। जो मैंने सोचा कि 5 साल बाद 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, ये मेरी चाहत थी। 3 साल में उससे ज्यादा ब्रेक कर दी। और कुदरत का करिश्मा बहुत अजीब है यार। भगवान वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हो। यस। बस प्रॉब्लम यही है कि हम चाहते ही नहीं है। हमारी सभी चीजों की जरूरत है। जैसे मुझे गाड़ी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, अच्छे माँ बाप की जरूरत है, अच्छे बीवी की जरूरत है, अच्छे बच्चों की जरूरत है, अच्छे पढ़ाई की जरूरत है, अच्छे घर की जरूरत है, विदेश यात्रा की जरूरत, सब चीज हमारी जरूरत है। लेकिन इसको हम चाहत नहीं बना पाते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जरूरत है लेकिन चाहत नहीं बना पाते। मेरे को भी पैसे की जरूरत था
तो क्यों नहीं मिला? पिछले 9 साल से दुकान चला रहा था। आप सबको पैसे की बहुत जरूरत है कि नहीं है? Yes, यहाँ कोई ऐसा आदमी बैठा जो लाख रुपए कमाना नहीं चाहता हो? No. लेकिन सबको मिला क्यों नहीं? चाहत नहीं बनाई। चाहत नहीं बनी, और बनी भी तो इतनी सी बनी, छोटी सी। मिल गया तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक। तो मैंने बनाया एकदम प्रण करके, संकल्प करा कि नहीं, पैसे चाहिए तो चाहिए 1 लाख रुपए, और कुदरत को मजबूरी में देना पड़ा। जो बार बार हम मांगते हैं ना, वो सृष्टि हमें देती है, बट मांगने वाला बनना सर। आज सृष्टि आ गया ना, एक डेट लिखा कि दिसंबर 2018 को 1 लाख रुपए का चेक चाहिए। मैंने डायरी में ब्लॉक कर दी लिख करके। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैंने लिख करके रखा था, दिसंबर 2018 में मेरे को 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, ऐसा मैंने डायरी में लिखा था, और उसी महीने का चेक 1,17,000 रुपए। ठीक है। दूसरा लिखा मैंने कि मुझे ना गाड़ी चाहिए 14 जून 2019 को, क्योंकि उस दिन मेरी शादी की सालगिरह है। तो मैंने सोचा कि हम 14 जून 2019 को ये गाड़ी लेना चाहते हैं। लेकिन सृष्टि का फिर नियम बताना चाहूंगा आपको कि वो गाड़ी लगभग 2-2.5 महीना पहले 24 अप्रैल 2019 को 7.5 लाख रुपए का बलेनो कार मिली, वो बाहर खड़ी है। तब मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि नहीं, जो मांगते हैं वो मिलता है। तीसरी चीज मांगा कि मुझे भी विदेश घूमने जाना है, और इस जनवरी से साल में 2 बार विदेश घूमने के लिए 5 दिन फ्री में जाना आना, खाना पीना, रहना, सब कुछ। क्या बात है, 6.5 घंटा फ्लाइट में, कमाल हो जाएगा। जाना है जनवरी में, आज ही बदन में गुदगुदी हो रही है। 6.5 घंटा फ्लाइट, कभी हवा में देखते थे ऐसे, और कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं करा था कि हम उसमें बैठेंगे। वेस्टीज में आने से पहले सिर्फ और सिर्फ 30 साल में 1 बार एरोप्लेन में बैठा हूं, लेकिन अब साल में 2 बार कंपनी की तरफ से, और अपने तरफ से तो आप कभी भी जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि सोच अमीर होगी। सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में मैंने क्या पाया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाड़ी होगी, पैसा हो गया। यस। तीसरा चीज मैंने पाया, अच्छी सेहत। यस। जो मैं पहले ऐसा नहीं था। वेस्टीज में आने से पहले 4 साल पहले मैं 52 किलो का था, और बड़ा ही दुबला पतला, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता था। मतलब ठीक है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था। तो 52 किलो का था, आज लगभग 75 किलो का हूं। तो मतलब हेल्दी, वेस्टीज के सप्लीमेंट खाने से। और सबसे बड़ी ना, स्ट्रेस फ्री है यार, खुशी है मन में। यस। कि जितना पैसा खर्च नहीं होता, तब तक दूसरा वेस्टीज ट्रक से आ जाता पैसे, है ना। अभी पिछला ही नहीं खत्म होता, दूसरा आ जाता है, तो खुशी है। ठीक है। तो तीसरा चीज मैंने पाया, अच्छा सेहत, पैसा और गाड़ी। चौथा चीज क्या पाया, मान सम्मान। मैं जब दुकान पे था तो मुझे कैसे भी कोई भी बोल देता था करके, और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता था। मान सम्मान नहीं था। आज इतने सारे लोग, मैं इनमें से बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ, मुश्किल से हद मार के 10 लोगों से ज्यादा को मैं नहीं जानता इसमें, लेकिन ये सभी लोग मेरे लिए प्यार करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो ये मैंने पाया। सुनते हैं पहले, तालियां क्यों बजाएंगे, इसका सब बजा देना। सुनते हैं पहले। पांचवा चीज में आया, सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन। आज मैं 31 साल की उम्र है, और एक अच्छा सा गाड़ी है, पैसे है, मान सम्मान है, विदेश से यात्राएं हैं, तो मेरी पास सिक्योरिटी है। मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने वाला। आज मैं अगर आंख बंद कर लूं तो मेरे बच्चों का नाम पे बिजनेस चला जाएगा, और उनको ये पैसा आता रहेगा। सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन मुझे मिला। बहुत सारे अच्छे लेवल को लोग, एक डॉक्टर मान लिया जाए कि अगर वो जब तक इलाज करता है तब तक पैसे कमाता है, और कल को खुदा ना खास्ता वो दुनिया में ना रहे तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? कंडक्टर तो बन नहीं सकते ना। नो। नहीं बन सकता ना सर। No. लेकिन मेरा बेटा वेस्टीज वाला डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकता है। मेरी वाइफ को ये आईडी पोजीशन जहां मैं हूं वो मिल सकता है। यहाँ पे जो मेरा चेक है वो मिल सकता है मेरे वाइफ को। तो मेरे बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन। छठी चीज मैंने जो पाई, यहाँ से समय की आजादी। कहाँ 365 दिन 7 से 10 डेली, आज मेरे पास समय ही समय है। अभी मैं यहाँ हूँ, मन करे तो आऊंगा, मन करे तो नहीं भी आऊंगा, कोई बात नहीं। अभी मैंने शायद पिछले शनिवार को आया था। यस सर। उसके बाद सेकंड आया। मतलब कोई दबाव नहीं है, कोई बॉस नहीं। यहाँ पे मन का राजा है, आपको समय की आजादी मिल जाएगी। 7वां चीज ट्रेवल, विदेश यात्राएं मिली। 8वां चीज हेल्प टू अदर, दूसरों की हम मदद कर पा रहे हैं इस बिजनेस के मतलब से। पहले जब मैं दुकान पे था, अच्छा आप लोग कोई ऐसा आदमी मुझे बताओ जो अपनी जॉब छोड़ के किसी और को दे दे मदद करने के वास्ते? नो। कोई दे सकता है? नो। नहीं। इस बिजनेस में मैं चाहता हूँ मेरे लेवल पर बहुत सारे लोग आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 1 लाख रुपए महीना कमाओ। ये मदद करना चाहता हूँ। कि मैं दूसरों को मदद करना चाहता हूँ। इस बिजनेस में आकर एक बहुत बड़ा सा ड्रीम घर
लेने की सपना है, अभी वो नहीं हो पाया, बड़े घर में रहता है जरूर है, लेकिन अपना अभी करना है बहुत बड़ा ड्रीम हाउस, सपनों का घर करना अपना, यस ये सपना है। और मैंने 10वां चीज यहाँ से जो पाया वो पाया रिटायरमेंट ऑफ विलुएज, यानी कम समय में रिटायरमेंट होना। मुझे ना 60 साल तक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और चॉइस है मेरे पास, या तो मैं वेस्टीज में 5 साल काम कर लूं या 3 साल कर लूं, या दूसरी जिंदगी में 50 साल काम कर लूं। मेरे पास ये ऑप्शन लगा वेस्टीज वाला कि 5 साल कर लो मर मर के, चाहे जी के, जैसे मर्जी। जब मैं शुरुआत करा तो लोग बोलते थे कि कहां फंस गए यार, कुछ नहीं होता ऐसा। तो मैं बोला ठीक है 80 साल जीना है ना, 5 साल वेस्टीज का नाम, 75 साल जो बोलोगे वो करूंगा, 5 साल वेस्टीज कर लेंगे। किसी को भी ऐसा ही बोलता था। कुछ लोग बोलते कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं, हमने बहुत देखा है, बाल धूप में सफेद नहीं हुआ मेरा। तो मैं बोला कोई बात नहीं सर, 80 साल जीना है, 5 साल वेस्टीज कर लेने दो, 75 साल जो बोलोगे वो करूंगा। और कुछ लोगों से मैं बोलता था कि सर आज ही मैं वेस्टीज बंद कर देता हूँ, आप मुझे बताओ कि 1 लाख रुपए आएगा कहां से। फिर वो हाथ जोड़ते बोला भैया तू खुद कर। आपसे भी अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, तो सिंपल क्वेश्चन बोले आप क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो आप ही बता दीजिए कहां से होगा, मैं आपका वाला काम कर लेता हूँ। यस सर। पूछ कर देखना, फिर बंदा भागने ना लगे तो मेरा नाम बदल देना, फिर कहेगा नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, जहां होता हो। और ये सत्य भी है, हमें वो लोग सलाह देते हैं जिन खुद ही 10-20 हजार रुपए कमा रहे होते हैं। सक्सेस का नियम है सर कि अगर किसी सक्सेसफुल आदमी के पास जाकर बोलो कि सर मैं वेस्टीज कर रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए कमाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, अगर वो बंदा कामयाब है तो बोलेगा शाबाश रमेश, मेहनत करना मिलेगा। यस। लेकिन जो बंदा फेलियर है, नहीं कमाता है, बोला अच्छा हमने तो नहीं देखा किसी को कमाते हुए, तेरे खानदान में कोई आया नहीं आज तक गाड़ी लेने वाला, तू कैसे ले लेगा वहां? वो आपको नहीं बोल रहा है, वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसका मतलब आप भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो मना करते हैं। और हम बड़े चला गए, उसकी बात मानकर बोलते तू ही सही कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? यस सर, ज्यादातर कभी नहीं करना चाहिए किसी सक्सेसफुल आदमी की बात मानो। क्यों? क्योंकि आप वैसा बनना चाहते हैं। आप कैसे बनना चाहते हैं? किसी रिक्शे वाले की तरह? नो। मजदूर की तरह? नो। किसके? सिद्धार्थ सिंह की तरह बनना? यस सर। तो उसकी बात मानो, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी बात मानो। जिंदगी में कहीं भी रहो, उसकी बात मानो जो उस लाइन में सक्सेसफुल है। Yes. मैंने वही करी, और ये 10 सपने मेरे, इसमें से एक सिर्फ घर नहीं मिला मेरे को अभी बड़ा सा, बट ये 9 सपने पूरा, अच्छा सेहत, बहुत सारा पैसा, गाड़ी, विदेश यात्रा, मान सम्मान, समय की आजादी, सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन, हेल्प टू अदर, रिटायरमेंट ऑफ वेस्ट, 9 चीजें मेरे को मिल गई वेस्टीज में 4 सालों में। मेन बात यह है कि पहले क्यों नहीं मिला? आस्क द क्वेश्चन, अपने आप से पूछिए कि मेरे जो सपने हैं ये पहले क्यों नहीं मिला मुझे। मैं आज पूछता हूँ कि ये पहले क्यों नहीं मिला, लेकिन मेरे को जवाब मिलता है। जानना चाहते हो जवाब? यस। वो जवाब ये है, मार्केट दीजिए। आज मुझे किस लिए बुलाया मुझे खुद नहीं पता, आप लोग बताइए क्यों बुलाया मेरे को? कुछ और आप लोग, मेरे को क्यों मिला? क्योंकि मेरे पास एक ट्रैक की कमी थी। क्या? ट्रैक। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुत सारे लोगों के पास काबिलियत तो है, बट उनके पास कोई ट्रैक नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो मेहनत करके वो बड़ा कर सके। आपको नहीं लगता था कि मेरे अंदर वो टैलेंट थी, बट मैं उसको कहीं चाय की दुकान पर लगा रहा था। यस। राइट या रॉन्ग? यस। आप सब में काबिलियत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रेल का इंजन जो होता है ना सर, क्या रेल का इंजन, Yes. उसमें बहुत ताकत होता है, सही है गलत? यस। लेकिन एक बात बताओ, उसको जमीन पे चलाएंगे तो चलेगा? नो। उसको कहाँ चलाना पड़ेगा? ट्रैक पे। पटरी पे। और पटरी पे चलेगा तो बड़ा स्पीड चलेगा, बहुत सारे लोगों को ले जाएगा। यस। ताकत तो वही है ना। यस सर। तो जमीन पे क्यों नहीं चलती? क्योंकि जमीन के लिए बना नहीं है। सिस्टम नहीं है। Yes. सेम हमारे लाइफ में सर, आज हम जो कर रहे हैं ना, वो हमारे सिस्टम में नहीं है, विदाउट सिस्टम कर रहे हैं। और हमारे अंदर अगर सिस्टम लग गई, जैसे पटरी लग गई, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। यस सर। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को 100 रुपए कमाने का उपाय बता सकूं। आज मेरे टीम में 4 गाड़ियां ऑलरेडी है, एक स्विफ्ट, एक बलेनो, एक डिजायर और एक वैगनआर, और मेरी खुद की बलेनो। 5 गाड़ी हमारा लगाकर है। आज मेरे टीम में 10 लोगों से लेकर के 77 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 से लेकर के 1,23,000 महीना तक है। ऐसा हिम्मत मेरे अंदर था, बट हमारे पास ट्रैक नहीं था कि मैं किसी को बताकर इस लेवल पे लेकर आऊं। तो आपके अंदर भी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर सब कुछ पोटेंशियल है, आप बड़ा कर सकते हैं। फर्क है कि अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं है, अभी तक आपके पास कोई ट्रैक नहीं है, अभी तक आपके पास कोई ऐसा माहौल नहीं है। आप जिस माहौल में हैं, हम जिस माहौल में हैं, उसी हिसाब से हमारी जिंदगी कट रही थी। चल रही है।
Yes. तो सबसे बड़ी चीज है कि ट्रैक होना, प्लेटफॉर्म होना और एक माहौल होना। हमारा माहौल क्या था, वही 10-20 हजार वाले लोग, यस इसीलिए हमारी भी जिंदगी संतुष्ट रहती थी। अच्छा, मैं ये बात समझ गया, क्योंकि मेरे दुकान पर बहुत सारे लोग आते थे और बोलते थे कि आपका तो दिल्ली में दुकान है, आप बहुत अच्छे हो, हमसे तो अच्छे ही हो। 4 लोग ऐसे बोलते थे, मैं भूल जाता था, अरे तू ठीक कर रहा है। और मेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इससे अच्छा हूं, मेरे को ऐसा लगता था। हमारे साथ भी ऐसा है। अगर आप कोई टीचर है, आप बढ़िया लेवल पे है, 10-20 हजार रुपए इनकम है आपकी, तो 8,000 कमाना वाला आके बोलता है कि आप तो सही हो, आपसे तो ज्यादा गए गुजरा मेरी जिंदगी है, तो आपको लगता है कि इससे तो मैं अच्छा ही हूँ, फिर मेरे को कोई जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं सही, मतलब मैंने भी ऐसा सोचता था, लेकिन जैसे वेस्टीज में आया मेरी आंखें खुल गई, बोला अरे बाप रे, इधर तो लाखों की रेस लगी, हम कहाँ हैं। यानी हमारी हालत मेढक की तरह हो गई थी, कुएं की मेढक। समुद्र में आया तो देख रहे बाप रे, दुनिया में रेस लगी है और 28 लाख रुपए इंसान कमाता है। ऐसा लगता था सिद्धार्थ के बारे में, 28 लाख रुपए 1 महीने का। स्पेयर पार्ट हिल जाते थे कि इतना पैसा, और वही सब चीजें मन में बैठाया और आज उसकी नतीजा है कि हमारे भी लाइफ में ऐसी हो रही है। यकीन मानना मेरी बातों को, आप लोग भी अपने मन में बैठाइए कि बहुत सारा मान सम्मान पैसा लिख दीजिए कलम से एकदम। सबसे बड़ा तो हिम्मत लिखने में ही चाहिए। यस लिख सकते हैं कितने लोग सपनों के बारे में, बताइए ना मुझे। अब मैं एक बार कड़वी बात करना चाहता हूं, इसमें से 90 लोग नहीं लिखेंगे 100 में। जैसे कलम उठाएंगे, बड़ा घर ये कैसे मिलेगा? पागल हो गया रमेश, घबरा कर। अच्छा, गाड़ी तेरे खानदान में नहीं लिया कोई, कैसे लेगा? आपका दिमाग के अंदर 2 दिमाग है, एक स्मॉल मी और एक बिग मी। पीछे वाला बिग मी है, इसको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। यस और इसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, चेतन मन और चेतन मन। Yes. तो जब भी अगर मान लीजिए कि आपको 15,000 का मोबाइल चाहिए, आप बोलते हो कि मेरे को मोबाइल लेना है, तब तक ये खड़ा देगा, कहां से लेगा मोबाइल? पैसा तो है ही नहीं। लेकिन ये कहेगा नहीं नहीं, फाइनेंस करा कर लूंगा, बाद में भर दूंगा। होता कि नहीं होता? यस बेस्टी में मैं कामयाब बनूंगा, तब तक ये खड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कामयाब? आज तक तो हुआ नहीं। ये दिमाग आ जाता है आपके सामने। यस तो आपको किसकी बात मानना है? सबकॉन्शियस माइंड को अंदरूनी मानना है। तो वो कैसे होगा? उसकी मानोगे, उसकी फॉलो करोगे। सपने लिखो सर, लिखो। डर लगने दो, कोई बात नहीं है। डर लगेगा वही चीज अच्छी होगी। जिस चीज से आपको डर लगता है वो आपके लाइफ में बड़ा ही आरामदायक होता है। जो आराम चीजें होती है जिससे आपको डर नहीं लगता। एक बात बताओ, साइकिल खरीद लेना कोई डर की बात है क्या? नो लेकिन क्या मजा है साइकिल में? नो गाड़ी खरीदने में डर लगता है, बाप रे बाप पैसे कहां से आएंगे। लेकिन मजा किसमें है? गाड़ी में चलने का। गाड़ी में। तो हम लोगों ने क्या है कि सपने ना लेकर हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखें, आरामदायक मोड में रखें। और एक बात तो पक्का है सर, जब तक हमारी जिंदगी आरामदायक रहेगी तब तक हमें कोई जानेगा पहचानेगा नहीं, हमारा लाइफ में बड़ा नहीं हो सकता। आरामदायक जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए कि एरोप्लेन सेफ कहां है? जमीन पे जो उड़ती है सेफ कहां है? एयरपोर्ट पे। जमीन पे। यस हवाई यदि पानी वाला जहाज शिप, वो कहां सेफ है? किनारे पे, है ना? यस लेकिन क्या लगता है आपको कि किनारे पे खड़ी रहे सालों साल तो उसकी कोई इज्जत है? नो अगर जमीन पे एरोप्लेन खड़ी रहे तो उसकी कोई इज्जत है? No. उसकी इज्जत कहाँ है? जब वो आसमान हवा पे। को चीरते हुए चले। हमारी Yes. भी कोई इज्जत नहीं यार, हम नॉर्मल जगह पे है। तो 8,000 कमा कर देखो, आपके बच्चे निकम्मे कहेंगे आने वाले समय में, बापू ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। Yes. ये कड़वी सच है। बीवी बोलेगी तो इनका बेचारा है, कुछ दिलवाया नहीं आज तक। ये फैक्ट है सर, ये कड़वी Yes. बात है, आने वाला समय का है और कलयुग है, लोग बोलेंगे। आज भी सुनने को मिलता है मेरे बापू ने कुछ किया नहीं। होता है कि नहीं होता है? Yes. क्योंकि हम कंफर्ट जोन में 8 से 10 हजार कमाने में बिजी हैं। और मेरे को तो बड़ा हंसी आती है यार कि कई बार हम 10 हजार कमाने में इतना बिजी हैं कि लाखों रुपए का देखने का फुर्सत ही नहीं है। यस है कि नहीं है? Yes. मेरा सामने भी था ये बात है, लेकिन मैं जानता था कि नहीं यार, कुछ अगर बड़ा करना है तो ये करना पड़ेगा। तो सर आज आपके पास प्लेटफॉर्म है। आई विश यू कि आप सभी लोग आगे बढ़े, ठीक है? बट सपने बनाना कर सकते हैं सपना? यस चलिए, बहुत अच्छा। सपने बनाएंगे तो आप जी सकते हैं। हम कुछ आगे बात करते हैं। कोई मुझे बताए सपने के बारे में अपने, हाथ उठाकर बताए किसी का कि पहला सपना क्या है? जी सकते? शानदार कार, बहुत अच्छी कार, मतलब कि लमसम 20 लाख 15 लाख रुपए की गाड़ी लिखते हैं। मतलब आपकी शानदार कार, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और कोई बताए मुझे? जी मैम, आपको भी गाड़ी लेना है। दूसरा आपका है विदेश यात्रा। मैं कुछ चीजें आपके पास शेयर कर देता हूँ। बिजनेस प्लान भी शो करना है विदेश यात्रा में इनका। और कोई बताइए? बड़ा पैसा सर।
जी बड़ा पैसा। बहुत सारा पैसा। आप पैसे को डिफाइन कर लेना, पैसा। और चौथा सर आप बोल रहे थे बहुत अच्छा मकान, अच्छा सा घर, बहुत अच्छा। पांचवा और कोई बताए? अच्छी सेहत। अच्छी सेहत, बहुत अच्छा सर। इस पे एक मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ आज, आप आगे बता। अच्छा और सब कुछ बता दे जी मैम, टोटली सक्सेस, डिफाइन करके बोलना है यहाँ पे। मतलब सब कुछ और टोटली सक्सेस इन लाइफ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बता रहे थे कुछ? विदेश यात्रा घूमने के ऊपर। आपका भी विदेश से आता है, ठीक है। और कोई बताइए? समय की आजादी। समय की आजादी, बहुत अच्छा। समय की आजादी, ठीक है। और कोई? सातवां मान समय, है ना? मेरे को ना थोड़ा ये लिखने कम आता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मैं इसलिए चौड़ा होकर आता हूँ क्योंकि इस दुनिया में 97 लोग, 100 में 97 लोग वो करोड़पति है जिनको अंगूठा टेक है। यस तो इसलिए मेरे को डर नहीं लगता, जैसे मोहित सर को डर नहीं लगता है कि नहीं है? Yes. जी सर, कुछ और करता है जी सर। रिटायरमेंट बहुत अच्छा, ठीक चीज है, काफी अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा था। देख लो, लिखना नहीं आता ना मेरे को। रिटायरमेंट, चलिए इस पे बात करते हैं। अब हम किसी के पास जाते हैं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई ज्वाइन होने वाला है, तो सबसे पहले जाकर हम क्या बोलते हैं कि सर वेस्टीज है, 1000 रुपए का सामान लेना है और आपको लाखपति बना देंगे, हम गाड़ी दिलवा देंगे, विदेश यात्रा सब कुछ दिलवा देंगे, है ना? सारे सक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन हम पहले पूछे तो कि उसको चाहिए क्या? कभी ऐसा हुआ कि आपके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, लेटाओ जी ऑपरेशन करना है, हुआ ऐसा? No. नहीं। क्या हुआ? उस डॉक्टर ने पहले क्या करा, एग्जामिनेशन करा कि कब से दर्द हो रहा है, यस रात को क्या खाया था, किधर दर्द हो रहा है, राइट है रंग? यस आगे पहले ही लेटा कर ऑपरेशन डाला नहीं डाला ना? No. हम बोलते हैं जाते ही कि सर 1000 का सामान और 1 लाख रुपए का चेक, गाड़ी बंगला सब कुछ। वो बंदा कंफ्यूज होता, अच्छा 30 साल में तो मेरे को अब तक नहीं मिलेगा, आप कैसे दिलवा दोगे? अच्छा दिलवा तो दोगे, पहले आपके पास है? वो सोचता है मन में, सोचता है कि नहीं सोचता है? यस हमें आज के बाद ऐसा नहीं करना है। मैं एक टेक्निक देना चाहता हूँ, आप 14 दिन सिर्फ इसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, और 21 दिन करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, और 90 दिन कर देंगे तो आपके जीवन में लाइफ स्टाइल बन जाएगी। यस सर। सबसे पहले किसी के पास जाइए तो 4-5 सवाल पूछिए। क्या सवाल है कि आपकी प्राथमिकता क्या है? सवाल नंबर 1, प्राथमिकता क्या है? क्या है? पहले किसी से भी पूछिए। दूसरा सवाल पूछिए, आपने इसे क्यों चुना? आपने इसे क्यों चुना? तीसरा सवाल आपको ये क्या करना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझ जाइएगा आप लोग थोड़ा सा। यस अगर ये ना मिला तो क्या होगा? पांचवा, क्या इस बात से परेशान है? 5 सवाल किसी से भी आप पूछ सकते हो, वो ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है। जैसे मैंने पूछू किसी से इसमें कि सर आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, इसमें से कोई बताइए मुझे। आपकी ये सब प्राथमिकता लिखा मैंने, आपको जीवन में सब चीज चाहिए ना? सबसे पहले ना, आपने लिखा ना पैसा। सर ने पूछा पैसा, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पैसा। पैसा। सवाल नंबर 2 कि आपको पैसा, आपने इसे क्यों चूज करा? पैसे को, इसमें से 8 चीजें हैं, आपने पैसे को क्यों चुना? पैसे से हम बहुत सारी चीजें अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। वाह, पैसे से बहुत सारी चीज अपने को पूरा कर कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि पैसा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? सेहत। अभी आप बदल गए इस पे से। मैं अभी पैसे को बर्बाद कीजिए, पैसे आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। यस सर। क्या करेंगे पैसे को? सर मैं तो सेहत होनी चाहिए। तो पहले सेहत सुनना चाहिए ना, पैसे को बर्बाद करो ना फिलहाल। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि पहली प्राथमिकता क्या है? पैसा। दूसरा, आपने इसे क्यों चुना? क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। Yes. तीसरा, पैसा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सर, पैसे नहीं होगा तो हमारे अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। Yes. पैसे नहीं होगा तो हमारा सेहत का ख्याल कौन रखेगा? पैसे नहीं होगा तो विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। पैसे के बिना हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं है। सुना था, यस इसीलिए हमारे लाइफ में पैसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चौथा सवाल करूंगा, अगर आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा नहीं मिला तो आपके जीवन में क्या परिणाम होंगे? परेशानियां आएंगी। परेशानी होगी, अच्छी एरोप्लेन के बदले ट्रेन में जाना पड़ेगा, Yes. ट्रेन के बदले बस में धक्के खाना पड़ेगा,
प्राइवेट के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, यही हो ना? Yes. मतलब बहुत सारा परेशानियां होगी। तो क्या इस बात से आप परेशान है? यस परेशान है ना? यस वेलकम टू वेस्टीज, क्योंकि वेस्टीज में अनलिमिटेड पैसा मिलता है आपको, है ना? तो किसी से भी पूछिए। अब यही चीजें मैं आपके पास आता, शुभ नाम आपका? एसपी तिवारी। कि तिवारी सर, वेस्टीज एक कंपनी आई है, 1200 रुपए का सामान लेना है और 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है, आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा आएगा। तो ये इनका विचार होगा या मेरा होगा? आपका होगा। हमारा होता ना? Yes. शायद आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, यस आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता कॉलेज नहीं, यस लेकिन मैं पैसे दे रहा होता था, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं आती। इसका एग्जांपल, एक दिन मैं बस में जा रहा था, पुरानी बात है थोड़ा सा, तो मैं कंडक्टर वाली सीट कभी कभी खाली रहती है, यस सर। तो मैं बैठा रहा और वेस्टी में ज्वाइन था नया नया में, तो मैं ये बातें जानता था, तो मैंने बोलने लगा कि सर आप ना हर दिन बिजी रहते हो इतना सारा, कभी आपने अपने समय के बारे में सोचा, पैसे के बारे में सोचा, सेहत के बारे में सोचा? बोला नहीं सोचा। मैं बोला हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है, मैंने जज कर लिया था कि इस बंदे को ना रिटायरमेंट चाहिए, क्योंकि ये बिजी बड़ा रहता है, Yes. हर दिन का सफर है, जाना भी कहीं नहीं है। तो मैंने सोच लिया मन में कि इसको ना जज कर ली मैंने कि इसको रिटायरमेंट चाहिए। तो मैंने बोला सर हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है कि आप 2-3 साल मेहनत कर लोगे ना, तो आप जीवन में रिटायरमेंट होकर मजे लेकर कमाते खाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बंदा बोलता है कि तो ये हमारे लिए बिजनेस है ही नहीं। बोला क्यों? बोला कि हम तो रिटायरमेंट होना ही नहीं चाहते, हमको काम करने में बड़ा मजा आता है। मैं फंस गया वहां पे, क्यों? क्योंकि मैंने जज कर लिया। Yes. मैंने आपके बारे में सोच पहले ही। अगर मैं उससे पूछा कि सर आप जीवन में क्या चाहते हो, तो वो बोलता कि सर मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ, तो मजा आता। सही है गलत है? Yes. तो हम जाते ही शुरू हो जाते हैं। हम अगर करोड़ों रुपए देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले आप उनसे पूछना है कि हमें क्या, सही, उन्हें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए लाइफ में। पहले जाओ दोस्ती वोस्ती करो, पूछो क्या चाहिए, उसके बाद बताना शुरू करो। और जिसको चाहिए नहीं उसको बताकर भी क्या करोगे? कोई फायदा नहीं। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बना लोगे। हाँ जी, साबुन तेल का। चलिए किसी दूसरे से बात पूछते हैं यही बात कि सर आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? कोई बताइए आप उठाकर। जी मैम। मान सम्मान, क्या बात है। आपने इसे ही क्यों चूज करा? क्योंकि अगर मतलब मान सम्मान हो तो हर जगह मतलब इज्जत मिलती है। इज्जत मिलती है बहुत ज्यादा, मतलब सबके आगे जाने में ज्यादा अच्छा लगता है। कोई अगर मान सम्मान करे तो अच्छा लगता है। मान सम्मान आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी की मतलब बेइज्जती होती है तो वहाँ पे उसको गिल्टी फील होता है। गिल्टी फील होता है। मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं मान सम्मान चाहती हूँ, किसी का रिस्पेक्ट करना, किसी से रिस्पेक्ट पाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट? अगर आपके जीवन में मान सम्मान नहीं मिला तो क्या परिणाम होगा? डिप्रेशन। समझ रहे ना बात को मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी? मैं उस आदमी का विचार निकालना चाहता हूँ कि वो आखिर चाहता क्या है। यस सर। अगर आपके लाइफ में मान सम्मान नहीं मिला तो क्या होगा सर? वैसे ही जिंदगी चलेगी, कोई किधर से भी कुछ भी बोल देगा, कोई किधर से भी कुछ भी बोल देगा, हमें सुनना पड़ेगा। बुरा तो लगता ही है, लेकिन कर क्या सकते हैं? तो क्या इस बात से आप परेशान हैं? लास्ट बात है, वेलकम टू वेस्टीज, क्योंकि यहाँ पे ना चाय वाले, अनपढ़, गंवार सबको सम्मान मिलता है। इस बिजनेस में सबको सम्मान मिलता है सर। ये वो बिजनेस है जिसमें मान सम्मान का भरमार हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, 1000-1200 रुपए का सामान लेकर इसमें परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और आज के बाद जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करना है। आपको इतना मान सम्मान मिलेगा जितना कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। यस। बंदा बोलेगा साइन का टेक्निक समझ पा रहे हैं कुछ? यस सर। चलिए अब तीसरे से पूछते देखते। मैं एग्जांपल बार बार 4-5 लोगों से पूछूंगा। अच्छा कुछ लोग इसलिए हाथ नहीं उठा रहे कि हमसे पूछ देते। चलिए पहली आपकी इसमें से पहली प्राथमिकता क्या है? कोई और बताए? हाँ सर बोलो। अच्छी सेहत, बहुत अच्छा। आपने अच्छी सेहत को क्यों चूज करा? इसलिए कि सर अगर अच्छी सेहत नहीं, इसी शरीर तो अनमोल चीज है, शरीर का कोई रेट नहीं लगाया जा सकता। जी जी जी, शरीर अनमोल है। तो पैसा कहाँ से आएगा? वाह बहुत अच्छा है। क्या अच्छी सेहत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो पहला सेहत ही चाहिए। अगर आपके लाइफ में सेहत अच्छा नहीं मिला, अच्छी सेहत नहीं मिला, यानी कि हमेशा बीमार रहे, तो क्या परिणाम होंगे? बहुत बुरा पड़ा। फिर ऐसे जिंदगी का कोई फायदा नहीं है ना। बीमार होकर भी करेंगे क्या? तो क्या इस बात से आप परेशान है? वेलकम टू वेस्टीज, क्योंकि इसका सप्लीमेंट खाकर अच्छी सेहत आपको 100% मिलने वाली है। समझ पा रहे हैं ना? आप किसी को बताएंगे सर आप सेहत से परेशान हो, क्या बात करते हो, हमको पहले क्यों नहीं बताया? सर हमारा सप्लीमेंट खाकर ना एकदम फिट रह सकते हैं। मैं ऐसा बंदा दिखाऊंगा जो पहले 3 साल पहले 52 किलो होता था, आज 75 किलो है, एकदम फिट है।
आज डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बोलते हैं बेटा खाते क्या हो आप, इतना फिट हो। पहले बोलना चाहिए आपको इस बिजनेस में साइन अप करो सर, आपको 4 प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बूस्ट कर दे रहा हूँ, फ्लेक्स वाले भी दूंगा, फूड पेस्ट दूंगा, ये दूंगा, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, मेरा वादा है। बात मैं इतने दिन से यूज करता हूँ, ऐसा ऐसा होता है। अगर मैं नहीं पूछा होता तो कि आपका सेहत खराब है कि क्या है, तो मैं क्या देता हूँ कुछ नहीं, फिर कंफ्यूज होता मैं। अब आपको पहचान गया ना कि आपको सेहत की जरूरत है, मैं सेहत के बारे में बताऊंगा, गाड़ी वाड़ी नहीं बताऊंगा। यस सर। सर हमारा ऑफिस में आइए, मीटिंग में आइए, वहां पे देखिए कितने सारे लोग बीमार थे, आज फिट हैं। आप ही की तरह सेहत के लिए परेशान थे पहले, आज देखो कितना अच्छा हो गए हैं। चल कर सुनो तो एक बार, वो आएगा सेहत को सुनने, सुन गाड़ी के लिए लेगा, तो दोनों काम हो जाएगा, सेहत भी और गाड़ी भी। यस सही करेंगे लोग? यस। तो हम क्या करते हैं कई बार कि हम उसको पकड़ने में लगे थे, बस सर एक बार सर आपने ज्वाइन कर लिया ना, मजा आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और दुनिया बड़ी चालाक है यार, आज के डेट में ना बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी को कन्विंस कर देना बड़ा मुश्किल है। मैं कितना उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा आपको, मैं झांसे में नहीं ले सकता, क्योंकि हर आदमी चालाक है। यस सर। और जो लोग टोपी पहनाने जाते हैं ना, जैसे मान लो मैं आपको टोपी पहनाने आ गया, तो आप भी टोपी पहनाने के लिए तैयार हो मेरे को। Yes. अब आप सोचते हैं कि मैं पहना दूं, मैं सोचता हूं मैं पहना दूं, कहीं नहीं पहनता। तो टोपी तो पहनाना ही नहीं है, मतलब हेरा फेरी वाला काम करना ही नहीं है, सांसा देने वाला काम करना ही नहीं है, कन्वेंस करना ही नहीं है। इस बिजनेस में कनेक्ट करो लोगों को कि सर हम और आप अकेले अकेले जरूर है, लेकिन मिल जाए तो 11 हो सकते हैं। यस सर। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए मैं भी आपको सेहत दे सकता हूँ, मेरा को भी मिला है। लास्ट एक आदमी और बताइए, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है इसमें से? समय की आजादी। बहुत अच्छा, आपने इसे क्यों चूज करा सर? सवाल नंबर 2। आपको इतने सारे चीजें बताया, लेकिन आपने समय की आजादी ही क्यों चुना? वाह, समय के लिए गरीब है आप। वो ये बात तो सही कर रहे हो सर, मेरे पास भी समय की बहुत किल्लत थी, क्योंकि 7 से 10 बजे मैं भी करता था। लेकिन सर एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके समय लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्व रखता है समय, अगर समय मिलेगा तो क्या कर सकते हो? समय लेना चाहते हो, किस लिए क्या कर सकते हो? समय मिल जाएगा तो, समय मिल जाएगा तो कहीं बच्चों के साथ घूमने फिरने जाऊंगा, ये बोलो ना सर। समय मिल जाएगा तो मैं बच्चों के साथ घूमने जाऊंगा, माँ बाप के साथ समय स्पेंड करूंगा। मेरी बीवी कितने दिन से तरसती है कि कभी आप घर में नहीं रहते हो। बच्चे बोलते हैं पापा कभी लाल किला दिखाया नहीं है। मेरे को समय मिल जाएगा तो सबसे पहले ये करूंगा सर, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता है। तो सर अगर आपके जीवन में समय बिल्कुल ही ना मिला तो क्या परिणाम होगा? परेशानी, बहुत बड़ा परेशानी होगी। बच्चे कलपते रहेंगे, बीवी बोलेगी कि शादी करके फंस गया यार, कि कभी कहीं घुमाया नहीं, ऐसा होगा ना? यस। तो क्या इस बात से परेशान है आप? तो फिर ये चीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 5 साल में समय ही समय है। हर दिन संडे मंडे हो जाएगा, पकौड़े तल के खाते रहोगे, ये सारी चीज आपके घर में आएगा। समय ही समय मिलेगा, 3 से 5 साल में चीज करना पड़ेगा। बहुत अच्छा करा सर, समय के बारे में बताया। मैं बताऊंगा आपको कि आज सिद्धार्थ सिंह पिछले 8 साल में काम करने के बाद 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, 4 गाड़ियां, 36 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, और इतना समय है कि खेलता रहता है क्रिकेट, करोड़ों रुपए आता है। इतना समय है, बेरोजगार करोड़पति, आज अच्छे जगह पड़ गए आप, अच्छे आदमी से मुलाकात हो गई आपकी, कि इतना समय दिलवाऊंगा कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। आप मौज कर रहे हो कहीं और, पैसे आ रहे हो, अब उस बात को समझ में आता है। और उसको जब प्लान दिखाओ तो बार बार समय की फोकस करो। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत क्या है? समय। समय। उसकी चाहत क्या है? समय। समय। चाहत पकड़ने वाली बात है इसमें। नहीं चाहता तो मैं ये सब चीज आपको दे सकता था, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी असली चाहत है क्या? यस। तो इस पे फोकस कीजिए। समझ पाए? क्लियर हुआ? यस। कितने लोगों को समझ में आएगा? ईमानदारी से बताना, बोले आपको कभी समझ में आया? चलिए धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा समझ में आ गया। इसको ही अप्लाई करना। इसके बाद कहीं भी जाओ, हाय हेलो करो, दोस्ती में बनाओ, सबसे पहले पूछो प्राथमिकता क्या है, आप जिंदगी में चाहते क्या है। अगर आपने ये सब चीजें चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, लेकिन आपने इसे ही क्यों चुना? अगर आपने इसे चुना तो क्या बताइए, सच में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है बात? बोलोगे हाँ महत्वपूर्ण रखता है, तो बोलोगे अगर आपको नहीं मिला तो क्या होगा? बोलो नहीं मिलेगा तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि आज तक जिंदगी चल रही है उससे भी बदतर होने वाली है। तो क्या इस बात से सच में परेशान है आप? तो मैं बहुत परेशान हूं यार। तो बोला भाई आज अच्छे जगह पे आ गए, भगवान ने आपकी सुन ली। इस जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा सेहत, मान सम्मान, पैसा, गाड़ी, विदेश यात्रा, ये सब चीज कैसे इजीली मोड में मिलेगा। उसके बाद वेस्टेज की कहानी शुरू करो। जाते ही पहले ही वेस्टेज शुरू कर देते गड़बड़ हो जाता है। इसका एक नियम है, सेल्स का नियम जिसे बोलते हैं। सपोज करो, मैं कैसे समझाऊं आपको, एक कटोरा है मान लो। यस। तो उस कटोरे में मैं बड़े बड़े 4 टुकड़े डाल दिया पत्थर के, अब उसमें डाल दिया, भर गया।
अप्रोक्स भर गया, उसमें कुछ और आ सकता है, यस, क्या आ सकता है? छोटे छोटे कंकड़ आ जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े आ सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। यस छोटे छोटे टुकड़े मैंने और डाल दी, पूरा हिला डुला के बंद कर दिया उसको, यस 10 टुकड़ा और डाल दी छोटे छोटे, अब पूरा भर गया। अब उसमें कुछ और आ सकता है, यस सर, रेत आएगा, रेत आ जाएगा, पानी आ जाएगा। आपने बोला कि पत्थर आएगा, छोटे छोटे टुकड़े आएगा, फिर रेत आ जाएगा, फिर पानी आ जाएगा, ये सब चीज आएगा, सच कह रहे हैं आप। Yes. लेकिन इसको उल्टा करते हैं, पहले पानी भर दिया तो क्या पत्थर आएगा, नो, रेत आएगा, नो, सेम कहानी यही होती है। Yes. हम पहले जाके ये चीज भर देते हैं उसको, फिर बोलते हैं गाड़ी चाहिए मुझे, वो समझ जाते कि तो टोपी पहनने से गाड़ी आएगा नहीं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया के लोग हैं। यस, तो हम पहले पानी ना भरे, पहले पत्थर डाले, फिर बड़े टुकड़े डाले, फिर रेत डाले, फिर जाकर पानी डाले, तो उसी कटोरे में आ सकता है। यस सर, यानी उसी दिमाग में पहले हम ये सब चीजें डालें, पहले उसकी चाहत सपनों डालें, उसके बाद वेस्टेज का सप्लीमेंट डालें सेहत के लिए, उसके बाद अगर बिजनेस प्लान, गाड़ी, विदेश यात्रा सब डालें तो उसको समझ सकता। ये है। मेरा फेवरेट है सर, मैं ऐसा करता हूँ, और मेरे टीम में इसीलिए बहुत सारे लोग आज देखना 2-3 बजे रात कम कमाए ज्यादा कमाए मेरे साथ है, क्योंकि उनका सपना बिल्ड हो गया। कहीं विदेश घुमा सकता हूँ, कहीं अपने बीवी बच्चों को कुर्सियां दे सकता हूँ, तो हम लोग अगर सामान बेचने पर लगे तो मुझे भी जवाब मिला कि नहीं यार, ये सब तो इस दुकान से नहीं होगा। और इत्तेफाक की बात कि दुनिया में 90% लोग जानते हैं कि ये काम इस जगह से पूरा नहीं होगा, फिर भी करते इस हैं। जगह से हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उसी पे विश्वास रहता है। यही दुर्भाग्य हमारा, क्योंकि हम खुद को बदलना नहीं चाहते, और अमीर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है सर, ये बात पक्का है। अमीर बनना आसान नहीं है, गाड़ी लेना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नहीं है। एकदम क्लियर कट बता दो अपने दिमाग को कि नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसका सवाल पूछा अपने आप से, मैं बोला कि ये बात तो सच है कि मेरे दुकान से होगा नहीं, मुझे वेस्टेज करना चाहिए, चाहे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 2 साल 4 साल 5 साल में भी अगर पूरा हो जाएगा तो भी मैं अच्छा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 80 साल जीना है। तो मैंने इस वजह से शुरुआत कर दी। आज मुझे क्या मिला? अच्छा सेहत मिला, लाखों रुपए का चेक मिली, मान सम्मान मिला, समय की आजादी मिली, विदेश यात्रा मिला, सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन गाड़ी मिली, रिटायरमेंट ऑफ बिलो एज और हेल्प टू अदर, 9 चीजें मेरे को मिला। मैंने क्या करा? क्वेश्चन पूछा। आज आप 3 क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि वेस्टीज नहीं तो क्या? क्या चीज? वेस्टीज नहीं तो क्या? क्या? ऐसा क्या होगा जो ये सभी चीजें मुझे मिल सकता है? ऐसा कौन सा मैं काम करूंगा जहां से ये सब चीजें मिल सकता है? और इसका अगर जवाब मिल जाए वो करना हो। अगर लगता है कि नौकरी में पूरा हो जाएगा ये सब चीज, वेस्टीज करने की जरूरत नहीं है। और लगता है कि ये सब चीज नौकरी में पूरा नहीं होगा, वेस्टीज को इनकार करने की जरूरत नहीं है। है। ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन पूछना कि मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं तो कौन पूरा करेगा? कौन? अगर ये सब चीजें मुझे चाहिए तो काम कौन करेगा? मैं। पड़ोसी नो, या मेरा बेटा? मैं। हमें करना पड़ेगा। Yes. अगर इसका जवाब मिल जाए कि मैं नहीं तो कौन, ये सपने किसके हैं? मेरे। किसके हैं? मेरे। तो काम मुझे करना है। पड़ेगा। किसी और पे डिपेंड नहीं है। नहीं होना। जब आप काम करोगे तो दुनिया, पड़ोसी, दोस्त, बेटा या भगवान, खुदा, अल्लाह सबको ही साथ देगा, लेकिन आप करोगे तभी देगा, ऐसे नहीं देगा। तीसरा सवाल ये पूछना आपको कि आज नहीं तो कब? क्या? आज नहीं तो कब? ये सफलता जो चाहिए मुझे कब चाहिए? आज। आज चाहिए, अभी चाहिए, या 60 साल बाद चाहिए? अभी। अभी चाहिए, आज चाहिए। जरा सोचो, आपकी उम्र 60 साल की होगी, आंखों में रोशनी नहीं होगा, शरीर में गर्मी नहीं होगी, हड्डियों में ताकत नहीं होगा, ये सब लेकर करोगे क्या? कुछ नहीं। मुंह में दांत नहीं होगा, रसगुल्ला खाओगे तो चाशनी बाहर आ जाएगी, फायदा क्या है? गाड़ी ले भी लोगे 60 साल की उम्र में तो चलाएगा ड्राइवर, मजा उसको आएगा, आपको क्या आएगा? कुछ नहीं। आपका सपना सपना आ जाएगा। Yes. तो कुछ ऐसा करो, एक गाना आता है कि जो करना है अभी करना है, मैं भूल गया। हाँ, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। Yes. कुछ नहीं पता कब क्या हो जाएगा, सुनना इस बात को जाकर। तो शुभ कर्म है ना? Yes सर। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं है। जल्दी क्राउन बन जाओ, ये सब चीज मिलने लग जाएंगे, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। जिंदगी बहुत छोटी है, इंसान की कोई गारंटी नहीं है, टीवी फ्रिज की गारंटी है, देखो क्या भला है Yes. तो जल्दी करो सर, क्राउन बनो, जल्दी पूरा करो इसको। ये मत सोचो कि मैं यार अभी तो बहुत ही जीना मैं कर लूंगा, नहीं, गलत हो गया।
जल्दी करो ये पाने के लिए, ताकि इसका मौज करके भी अगर निकल गए तो कोई तो दर्द नहीं होगा, जिंदगी में ऐसा आराम कर लिया। और एक बात याद रखना, जो मन में आए वो करना, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। मैं तो भाई अब वो करता हूँ, पहले नहीं, पहले एडजस्ट करते, पहले देखो 9 साल मेहनत करा ना खूब, बड़ा मुश्किल में ब्रह्मांड का जोड़ लगाएगा, 13,000 रुपए का स्कूटर खरीदा पुराना नए गाड़ी की बात, क्या फायदा है, करूंगा क्या इसका, रहना तो दुकान पे ही होता है, क्या करूंगा? कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैं देखूं तो आज भी मेरे को गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं बस में भी आ सकता था भवाना, यस सर, लेकिन आज मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे को मन करता है। मन करता है, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। तो इसलिए शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं है। नहीं। इस गाने को खूब सुबह सुबह सुनना आप डेली, अगर मेरी मानो तो यूट्यूब पे मिलेगा आपको, यस सर। मजा आ जाएगा। तो 3 सवाल मेरे को परेशान करते थे कि वेस्टेज नहीं तो क्या, जहां से पूरे हो सकते हैं, मैं नहीं तो कौन इसके लिए काम करेगा, और आज नहीं तो कब ये मुझे चाहिए। मुझे लगा कि वेस्टेज से ही मिलेगा, काम मुझे ही करना पड़ेगा, और इसी 30-32 साल की उम्र में चाहिए। क्यों? मेरे को ये जवाब, पहला काम दुकान बदलना, क्या करना है, दुकान बदलना है। दुकान बदलना शुरू कर सकते हैं ना, यस। दूसरा काम क्या करना है, चाचा पहले पे बात करते हैं, दुकान बदलने का क्या फायदा हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हो तो सामान की गारंटी मिलती है, नो नहीं। पक्का बिल मिलता है, नो नहीं। स्कीम मिलता है, नो नहीं। नए लोग भी बोलना सही है गलत है, यस नहीं मिलता है। अच्छा, बहुत सारा छूट मिलता है, नो नहीं। लाभ कोई नहीं हुआ, यानी कि जीवन भर आप ग्राहक बन रहे, सही है गलत है, सही है। लेकिन वेस्टी से यही सामान खरीदने पे क्या मिला आपको, ये देखिए, सामान की गारंटी, पक्का बिल, यस स्कीम मिलेगा 10% का लगभग, यस बहुत सारा छूट मिलेगा लगभग 10 से 20% का, यस। और आपको लाभ ये है कि आप चाहो तो एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये सपने पूरे हो सकते कर सकते हैं। ये है दुकान बदलने का फायदा। बदली, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, 15 साल बहुत पुराने लोगों ने बदला, कोई 100 रुपए कमा रहे हैं, कोई 1 करोड़ 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, सिर्फ दुकान बदलने से। दुकान बदलते ही आपके हाथ में ट्रैक मिल जाता है, यस अब उस पे आपको चलने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, निश्चित रूप से मिल जाएगा। दुकान बदल दी आपने, यस अब मान लिया जाए कहीं ना कहीं से तो आप सामान खरीदते ही हो, यस। अच्छा, इसमें से चाय कितने लोग पीते हैं, साबुन से कितने लोग नहाते हैं, साबुन से, ये थोड़ा सा गलत हो गया। आप पूछता हूँ कि ब्रश कितने लोग करते हैं, लो जो हाथ नहीं उठा रहे वो ब्रश नहीं करते सब लोग ब्रश करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर साबुन, तेल, क्रीम पाउडर, चाय पत्ती अगर आप मान लीजिए 1000 का या 2000 का या कह लो कि 3000 का आप किसी दुकान से खरीदते हो, यस सर। क्या मिलता है, सामान सामान प्लस ग्राहक, यस सही है गलत है, यस यही सामान अगर 1000 रुपए का हो या 2000 का हो या 3000 का हो, आप बेसी से खरीदते हो, सबसे पहले आपको सामान मिलता है, यस सर प्लस आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। यस सर। अब सवाल यह है कि फायदा क्यों मिलता है। आप लोगों में से सिलेंडर कितने लोग यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, सिलेंडर खरीदने के 2 रास्ते हैं, यस सर। एक एजेंसी से है ना, एक रिटेल और एक दुकान से, ब्लॉक से। यस सर अब इस एजेंसी में मिलता है 700 रुपए का, यस सर दुकान में मिलता है 900 रुपए का। यस सर। सब्सिडी किधर मिलते है बताओ, एजेंसी पे, कहाँ मिलता है जी, एजेंसी पे 100 रुपए सब्सिडी मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, नो क्यों भाई, एक तो क्योंकि- महंगा भी ले रहा है, ऊपर से सब्सिडी भी नहीं दोगे, यहाँ पे क्यों? रजिस्टर्ड है यहाँ पे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड हो और यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। सिंपल। साबुन तेल तो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है महंगा इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे, इसलिए गाड़ी मिलेगी, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होगा, दुकानदार अमीर होता रहेगा। यस तो क्या आज के बाद रजिस्टर्ड कस्टमर बनना चाहते हैं, यस। अगर रजिस्ट्रेशन करवा कर बन जाएंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहला अपना दुकान बदलना है, बदलना है। अगर यही चीजें मान लीजिए कि अगर आपने 1000 रुपए का सामान यूज करी तो 330 रुपए का फायदा होगा, 2000 का यूज करी तो लगभग 600 प्लस का फायदा होगा, और 3000 का यूज करी तो लगभग 1600 रुपए का फायदा होगा। अभी मैं फिलहाल समय की कमी है, इस पे बता देता हूँ आपको। 3000 का सामान खरीदोगे 500 रुपए का आपको छूट मिल जाएंगे लगभग, Yes. सामान 3500 का मिलेगा। दूसरा फायदा 300 रुपए का सामान आपको स्कीम के तहत फ्री मिल जाएंगे। तीसरा फायदा लगभग आपको 100 रुपए का बोनस आपके अकाउंट में आएंगे। टोटल कितना हुआ 900। अगर 3000 का सामान लगातार 4 महीना आपने खरीदा
तो 2800 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अब 2800 रुपए का 4 महीने में, तो 1 महीने में कितना 700 जोड़ोगे कितना हो गया 1600। मैंने सही तो कहा था। यस सर। 2000 का सामान यूज करोगे तो 400 रुपए रिटेल मिलेंगे, 200 रुपए का सामान फ्री मिलेगा 600, और लगभग 50 रुपए का बोनस बन के आएगा, लगभग 650 रुपए का मिलेगा। 1000 का सामान खरीदोगे तो 200 रुपए का रिटेल मार्जिन मिलेगा, दोबारा खरीदोगे तो 100 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, 300 हुआ, और 30 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 330 रुपए हुआ। तो 1000 में 330, 2000 में 600, 650, और 3000 में 1650। अब किसको कितना का सामान लेना चाहेंगे? 3000 का, है ना? यस सर। पक्का? यस। लेकिन एक बात है, इसमें दबाव नहीं है। खूबसूरती इस बिजनेस का है कि दबाव नहीं है। नहीं है। आप किसी को भी लेकर के चूज कर सकते हो। आप चाहो तो 10,000 का भी खरीद सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। यस सर। अब मैं किस पे बात करूँ बताइए मुझे, ये 1000, 2000, 3000 किस पे बात करूँ मैं? जल्दी बताइए आप लोग। अब 1000 और 3000 दोनों पे कर देता हूँ, है ना? चलो, क्योंकि कुछ लोग 1000 भी खरीदने वाले हैं, कुछ लोग 3000 भी खरीदने वाले हैं। अगर मान लिया जाए आपने 1 महीने में कुछ सामान यूज करे 1000 रुपए का, और फायदा कमाया 330 रुपए का, है ना? यस सर। इसी के बारे में दूसरा काम क्या करना है आपको? चर्चा करना है। क्या करना है? चर्चा। दूसरा काम चर्चा करना है। अगर मान लीजिए चर्चा किया, कितने लोगों को? 6 2, लोग। 4, 5, 10, 20, 50, 100 लोगों को। जितने लोगों को बताओगे उतने ज्यादा कमाओगे, सीधी सी बनता है। जितने लोगों को बताओगे उतने ज्यादा कमाएंगे। मैं मान लेता हूँ 2 दोस्त होंगे आपके, 2 पड़ोसी होंगे, यस 2 रिश्तेदार होंगे कि नहीं होंगे? यस। यानी कि अगर 1 महीने के अंदर 6 लोगों को भी बताया और सभी लोगों ने 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो सभी को मिलेगा 330 रुपए का फायदा। लेकिन आपको क्या मिलेगा? 300 रुपए का बोनस, लगभग 300 लोगों। दूसरा महीने क्या करना है? हेल्प। क्या करना है? हेल्प करना है लोगों को। 300 रुपए कमाने के लिए 6 लोगों को अगर ये भी बताएंगे 6 लोगों को, तो आपके लिए जाना 36 लोग आ जाएंगे 1000 वाले। सभी को मिलेगा 330 का फायदा। इन 6 को मिलेगा 330 रुपए का फायदा। आपको मिलेगा लगभग 4000 रुपए का फायदा, 39 से 60 रुपए का राउंड फिगर मैंने 4000 रुपए कर दिया दूसरे महीने में। तीसरे महीने में आपने फिर मदद करनी है, 36 लोगों को मदद करनी है 300 रुपए कमाने के लिए। 6 लोगों को बताएंगे आपके लिए 216 लोग, सभी लोग 1000 का सामान खरीदेंगे। इन सभी को मिलेगा 330 का फायदा, इन सबको मिलेगा 300 का फायदा, और आपको मिलेगा लगभग 40,000, 39,000 कुछ रुपए का फायदा। यहाँ पे आकर 216, 36, 6 और 1 आप 259 लोग बन गए। 229 लोग आपके दुकान का ग्राहक बन गए परमानेंट। और एक पड़ोस का दुकान सालों साल उसी से कमाता है, उसके मोहल्ले के 100 ग्राहक होंगे हर मार के। यस सर। है कि नहीं है? यस सर। आपके यहाँ 200 ग्राहक हो गए, आपका 40,000 रुपए कहीं नहीं रुकेगा गिनती करके। आपको 1000 रुपए का सामान दिलवा देना बस 3 महीने में ओनली। Yes. आप इसमें पहुंच सकते हो। अगर इसको हम चौथे महीने में ले जाए, तीन महीने में 40,000, 50,000 रुपए आराम से कमाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इसको हम चौथे महीने में ले जाए, 216 लोग अगर 300 कमाने के लिए 6 लोगों को बताएंगे, टोटल हो जाएगा 1296 लोग। सभी लोग 1000 का सामान खरीदते हैं, सभी को मिलता है 330 रुपए का फायदा। लगभग आपको मिलता है 2.5 लाख रुपए का फायदा। 4 महीने में आपके पास टोटल 1296 और 259 कितना हो गए? 1555 लोग। अगर उसके बाद कोई जुड़े या ना जुड़े, 1555 लोग अगर 1000 रुपए का सामान यूज करते रहे, उसके बावजूद भी आपका इनकम जो होगा लगभग 3 लाख रुपए महीना आएगा। 1500 लोग। अभी मेरे टीम में हजारों लोग हैं, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। 100% तो काम होता नहीं है। No. अब उसमें से 500-600 लोग भी अगर 1000 का सामान यूज करते हैं, तो 5-6 लाख रुपए का सेल हो जाता है। कंपनी उतना पैसा निकाल के दे देती है। बड़ा सिंपल फायदा है, सिंपल सा काम। अगर इसको हमने 4 महीने में दिखाया, अगर आप इसे 1 साल में भी कर ले तो भी 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। यस सर। 1 साल में किसी से नहीं हुआ, यानी कि 1 महीने में नहीं तो 3 महीने में 6 लोग, 6 महीने में 36 लोग, 9 महीने में 216 लोग, और 12 महीने में 1296 लोग। 1 साल होने के बाद भी 3 लाख रुपए आ सकता है। यस। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो 6 महीने में 6 लोग, 12 महीने में 36 लोग, 18 महीना में 216 लोग, और 24 महीना में 1296 लोग। यानी कि 2 साल में भी अगर 1500 लोग हो जाए तो 2 साल बाद भी 3 लाख रुपए कमाओगे। एवरेज से 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं जाएगा महीने का। अगर इस काम को 3 साल में भी कर लिया आपने,
3 Yes. साल में Yes. 36 महीने में भी, यानी 9 महीने में 6 लोग, 18 महीने में 36 लोग, 27 महीने में 216 लोग, और 36 महीने यानी कि 3 साल में 1296 लोग, सबको जोड़े 1555 लोग, यानी कि 3 साल में 555 लोग हो गए। उसके बावजूद भी एवरेज चेक 1 लाख रुपए से ज्यादा रहेगा, 3 लाख, यस 1 लाख रुपए रहेगा। अगर इस काम को अगर 10 साल में भी कर लिया आपने ना, 5 साल में कर लिया तो भी इसका 5 पैसा 60,000 रुपए महीना आएगा एवरेज। 10 साल में कर लिया तो भी 30,000 रुपए आएगा। और 30,000 रुपए कमाने के लिए आज बहुत सारे लोग 12 घंटे मेहनत करते हैं तो भी नहीं मिलता। नहीं सही है, मिलता गलत है? सही है। इतना जबरदस्त बिजनेस भाई साहब, आम आदमी को अमीर बनाने का, सब कुछ धन दौलत मान सम्मान इज्जत सब कुछ देने का बिजनेस है भाई। मैं तो कहता हूं भगवान का बहुत बड़ा दृष्टि है जिसको ये बिजनेस मिलता है। मेरे लिए तो वरदान है, 8वां अजूबा है। अब आप जानो आपके लिए क्या है। मान जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी, नहीं मानोगे तो जिंदगी चल रही है। तो चॉइस आपके ऊपर, मर्जी आपके ऊपर, इच्छा आपका है कि आज के बाद वेस्टीज करना है या वही करना है जो आज तक करते आए हो। एक बात तो मैं कहता हूं कि जो आज आप कर रहे हो उसको करने से आपको वही जिंदगी मिलेगी जो आज तक मिलती रही आई है। लेकिन अगर आपने आज वेस्टीज कर ली तो आपको वो जिंदगी मिलेगी जो हम लोग कर रहे हैं। ये बात पक्का है। यस क्लियर है ना सर? यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना ही रखते हैं आज के लिए। सबसे बड़ी चीज चलते हैं क्योंकि 1 बज के लगभग ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना? नो सर। चलिए, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के। आपको ये प्रोग्राम आज का जो भी है, मैं तो कोई तैयारी करके आया नहीं था, अचानक ही सर मेरा नाम ले लिया, मेरा दिल धड़क गया एकदम से। तो मैं कोई तैयारी नहीं करा था, लेकिन जो भी बताया कैसा लगा तालियों के माध्यम से जाना चाहता हूं।